हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारत का भूगोल के अंतर्गत प्रजाति या जनजातियों के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को पढ़ते हैं। भारतीय संविधान अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित नहीं करता। संविधान के अनुच्छेद 366(25) के अनुसार अनुसूचित जनजाति उन समुदायों को कहा गया है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित किए गए हैं। भारत में जनजातियों के निर्धारण के लिए उनके सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास को आधार बनाया जाता है। जनजातीय क्षेत्रों के अनुसार देश को 7 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है उत्तरी क्षेत्र, दूसरा पूर्वी क्षेत्र, तीसरा पूर्वोत्तर क्षेत्र, चौथा मध्य क्षेत्र, पांचवा पश्चिमी क्षेत्र, छठा है दक्षिणी क्षेत्र और सातवां द्वीपीय क्षेत्र है। नीचे दिया गया है भारत की जनजातियों के बारे में, अर्थात कौन सी जनजाति किस राज्य में निवास करती है, इसे मानचित्र के द्वारा दर्शाया गया है। आप लोग इसे चाहें तो ध्यानपूर्वक देख सकते हैं या फिर इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारत में कुल जनसंख्या का 8.6% जनजातियों पाई जाती है। इनकी सर्वाधिक जनसंख्या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा में पाई जाती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुडुचेरी में जनजातीय समुदाय नहीं पाए जाते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह भील है। इसकी जनसंख्या है 1,70,71,049। गोंड जनजातीय समूह जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा जनजातीय समूह है। इसी प्रकार तीसरे एवं चौथे नंबर पर क्रमशः संथाल तथा नेकदा एवं 5वें नंबर पर उराव जनजातीय समूह है। भारत की प्रमुख जनजातियां हैं थारू जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल जिले से, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के तराई क्षेत्र एवं बिहार के तराई क्षेत्र में निवास करती है। ये हिंदू धर्म मानते हैं। थारू जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मानते हैं। इनमें संयुक्त परिवार की प्रथा है। थारू किरात वंश के माने जाते हैं। थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। अब है भोटिया जनजाति। यह जनजाति उत्तराखंड की पहाड़ियों में एवं उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में निवास करती है। भोटिया मंगोल प्रजाति के होते हैं। भोटिया जनजाति ऋतु प्रवास करती है। भोटिया जनजाति सिक्किम, पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा में पाई जाती है। अब नेक्स्ट है जौनसारी जनजाति। जौनसारी जनजाति उत्तराखंड में अस्थायी निवास करने वाली कृषक जनजाति है। यह जनजाति उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है। इनमें बहुपति विवाह प्रथा पाई जाती है। अब नेक्स्ट है बुक्सा जनजाति। यह जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल, पौड़ी एवं गढ़वाल जिलों में मुख्य रूप से तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में पाई जाती है। इन जनजातियों में अनुलोम व प्रतिलोम विवाह प्रचलित है। बुक्सा जनजाति राजपूत वंश से संबंधित है। अब नेक्स्ट है राजी जनजाति। यह जनजाति उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। स्थानीय रूप में इन्हें बनरौत भी कहा जाता है। इनका धर्म हिंदू है। इन जनजातियों में कृषि की झूमिंग प्रथा अति प्रचलित है। नेक्स्ट है खरवाड़ जनजाति। खरवाड़ और खैरवाड़ जनजाति उत्तर प्रदेश के देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी एवं सोनभद्र जिले में निवास करती है।
ये स्वभाव से अत्यंत क्रोधी एवं शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं। यह उत्तर प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट है गद्दी जनजाति। यह जनजाति पश्चिमी हिमालय की धौलाधर श्रेणी जो हिमाचल प्रदेश के कांडला तथा चंबा आदि जिलों में निवास करती है। धौलाधर श्रेणी में गद्दी जनजाति प्राचीन जनजाति है जिसकी जनसंख्या 1.5 लाख से अधिक है। गद्दी स्वयं को गढ़वा अर्थात राजस्थान शासकों के वंशज मानते हैं। धौलाधर श्रेणी की मुख्य जनजातियों में गद्दी, लद्दाखी, गुर्जर, बकरवाल, लाहौली, बारी आदि प्रमुख हैं। नेक्स्ट है गोंड जनजाति। ये गोंडवाना लैंड के मुख्य निवासी हैं जिस कारण इन्हें गोंड कहा जाता है। यह जनजाति समूह बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित गुजरात में पाई जाती है। ये लोग मुख्यतः आखेट तथा मछली पर निर्भर हैं। आगे है गोंड जनजाति स्थानांतरी कृषि भी करते हैं। गोंड लोग कम वस्त्र पहनते हैं परंतु स्त्रियों को आभूषण पहनने का बड़ा शौक है। पशु बलि इनकी महत्वपूर्ण प्रथा है। गोंड जनजाति समूह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। नेक्स्ट है भील जनजाति। भील शब्द की उत्पत्ति तमिल भाषा के बिल्लुवर शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है धनुषकारी। यह प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति के हैं। यह जनजाति भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित राजस्थान प्रांतों में अधिवासित है। भीलों की संस्कृति में धूमर नृत्य का विशेष महत्व है। नेक्स्ट है संथाल जनजाति। ये जनजाति संथाल परगना क्षेत्र के मूल निवासी है जिस कारण इन्हें संथाल नाम से जाना जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार संथाल लोग बिहार, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड एवं उड़ीसा में निवास करते हैं। इनकी शारीरिक रचना द्रविड़ लोगों से मिलती है। इनका मुख्य आहार चावल है। अब नेक्स्ट है मुंडा जनजाति। यह जनजाति झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा एवं बिहार राज्यों में निवास करती है। मुंडा जनजाति अनेक त्यौहार मनाती है जिनमें भागे, फागु, कर्मा, सरहुल और सोहरई प्रमुख है। सरहुल त्यौहार मार्च से अप्रैल माह के दौरान मनाया जाता है। यह एक तरह के फूलों का त्यौहार होता है। नेक्स्ट है कोरबा जनजाति। कोरबा जनजाति मुख्यतः झारखंड एवं छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। यह जनजाति मुख्यतः जंगली कंदमूल एवं शिकार पर निर्भर है। कुछ कोरबा कृषक भी हैं। नेक्स्ट है कोल जनजाति। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में निवास करने वाली इस जनजाति का प्रमुख व्यवसाय कृषि है। आगे है मंगानियर जनजाति। यह राजस्थान के रेगिस्तानों में निवास करने वाली मुस्लिम जनजाति है। यह जनजाति अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी ये काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है खासी जनजाति। खासी जनजाति मुख्यतः उत्तरी पूर्वी राज्यों मेघालय, असम एवं मिजोरम में निवास करती है। यह जनजाति झूमिंग कृषि करती है। नेक्स्ट है टोडा जनजाति। यह जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। इन्हें टोडा और टोडा के नाम से भी जाना जाता है। इन लोगों का दावा है कि यह आर्यों के वंशज है। इनका मुख्य व्यवसाय पशुचारण है। टोडा जनजाति के बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है। नेक्स्ट है जारवा जनजाति। यह भारत की सर्वाधिक आदि जनजाति जारवा है। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के
दक्षिणी अंडमान द्वीप एवं मध्य अंडमान द्वीप पर निवास करती है। इनके आवासीय क्षेत्रों को मानवीय गतिविधियों के लिए निषिद्ध घोषित कर दिया गया था। अब नेक्स्ट है, भारत में औंज जनजाति के लोग अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लघु अंडमान द्वीप के पश्चिमी हिस्से में अधिवासी थे। ये निग्रेटो प्रजाति के हैं। होम्पेन सेंटिनेलीज जनजाति भी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। शोम्पेन जनजाति ग्रेट निकोबार द्वीप में पाई जाती है तथा ये मंगोलाइड प्रजाति के हैं। सेंटिनेलीज उत्तरी सेंटिनेल द्वीप में निवास करते हैं। ग्रेट अंडमानी जनजाति अंडमान द्वीप में पाए जाते हैं। अब आगे है, नागा जनजाति नागालैंड में, मणिपुर व अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है। नागा जनजाति झूमिंग कृषि करते हैं तथा अधिकांशतः नग्न अवस्था में पाए जाते हैं। झारखंड की अन्य जनजातियों में उराव, हो, भूमिज, खड़िया, सोरिया, बिरहोर, खोंड, खरवार, असुर, बैगा आदि प्रमुख हैं। राजस्थान की प्रमुख जनजातियों में भील, मीना, सहरिया, गरासिया, दमोर, पटेलिया आदि प्रमुख हैं। आगे है, चांगिया तिब्बती प्रजातीय समूह की अर्ध खानाबदोश जाति है जो मुख्यतया लद्दाख, जो कि 31 अक्टूबर 2019 से केंद्र शासित प्रदेश बन गया, उसके जास्कर क्षेत्र में पाई जाती है। अब आइए पढ़ते हैं आगे। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह। भारत में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की संख्या 75 है। इन्हें पहले आदिम जनजाति समूह कहा जाता था। भारत के 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह निवास करते हैं। इनकी निम्नलिखित विशेषताएं होती है। पहला है, कृषि पूर्व स्तर की प्रौद्योगिकी। दूसरा, अस्थिर अथवा घटती हुई जनसंख्या। तीसरा, बहुत ही कम जनसंख्या। और चौथा, अर्थव्यवस्था का निर्वाह स्तर। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह की सूची आपको नीचे दी गई है। तो पहला है आंध्र प्रदेश अर्थात तेलंगाना सहित राज्य में निवास करने वाली आदिम जनजाति है बोडो गडावा, बोडो पुरोजा, चेंचू, डोगरिया कोद, गुतोब गदावा, खोंड पुरोजा, कोलम, कोडा रेड्डी, कोडा शवरा, कुटिया खोंड, परेगी पुरोजा और ठोटी। वहीं दूसरा, बिहार अर्थात झारखंड सहित में निवास करने वाली आदिम जनजाति है असुर, बरहोर, बिरजिया, पहाड़ी खरिया, कोरवा, माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया, पढ़ैया और सबर। वहीं गुजरात में निवास करने वाली आदिम जनजाति है खथोड़ी, कोटवालिया, पढ़ार, सिड्ढी और कोलघा। कर्नाटक की है जेनु कुरुबा और कोरगा। केरल की चोलनाइकन, कडार, कट्टू नायकन और कुरुम्बा और कोरगा। वहीं मध्य प्रदेश अर्थात छत्तीसगढ़ सहित में निवास करने वाली आदिम जनजाति है अबुझ मारिया, बैगा, भारिया, पहाड़ी कोरबा, कमार, सहारिया और बिरहोर। महाराष्ट्र में निवास करने वाली जनजातियां हैं कटकारिया, जिसे कठोरिया भी कहा जाता है, कोलम, मारिया, गोंड। वहीं 8वां है, मणिपुर में निवास करने वाली आदिम जनजाति है मराम नागा। उड़ीसा में निवास करने वाली आदिम जनजाति बिरहोर, बोडो, दिदाई, डोगरिया खोंड, जुआंग, खड़िया, कोटिया कोद, लंजिया, शौरा, लोधा, मनकीदिया, पौड़ी भैया, शौरा, चुकटिया और भुजिया। वहीं राजस्थान में निवास करने वाली सुहरिया है। तमिलनाडु में कोट्टा नायकन, कोटा, कुरुम्बा, इरुलर,
पनियन और टोडा है। त्रिपुरा में निवास करने वाली है रियांग। उत्तर प्रदेश अर्थात उत्तराखंड सहित बुक्सा और राजी है। वहीं पश्चिम बंगाल में बिरहोर, लोधा, टोटो और आखिरी है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निवास करने वाली आदिम जनजाति है ग्रेट अंडमानी, जारवा, ओंगे, सेंटिनेली और शैम्पेन। अब आइए चलते हैं अगले पेज पर। तो पहला प्रश्न है खाली स्थान। ये पीले वर्ण के तिर्यक नेत्र, उठी हुई कपोल स्थित छुटपुट केस और मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं। इसका संदर्भ है तो इसका उत्तर है डी मंगोलाइड जनों से। मंगोलाइड लोग उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया में रहते हैं जो कि अमेरिका के मूल निवासी थे। इन प्रजाति के लोगों का रंग पीला होता है। इनके शरीर पर बालों की कमी होती है और बाल सीधे होते हैं। इनकी प्रमुख विशेषता इनकी अधखुली आँखों का होना है। अब अगला प्रश्न है उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजाति समूह पाया जाता है? तो इसका उत्तर है मंगोलाइड। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में मंगोलाइड प्रजातीय समूह पाया जाता है। अब अगला प्रश्न है भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति से संबंधित है? तो इसका उत्तर है संथाल। संथाल जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति से संबंधित है। अब अगला प्रश्न है भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? तो इसका उत्तर है दक्षिण भारत में। द्रविडियन प्रजाति मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भाग में संकेंद्रित है। ये द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। इनमें तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और तुलु प्रमुख हैं। द्रविडियन प्रजाति के लोग मध्य भारत तथा दक्षिण पूर्वी भारत में भी बिखरे हुए हैं। अब अगला प्रश्न है भारत में जो एकमात्र मानव कपि पाया जाता है वह है? तो इसका उत्तर है डी अर्थात असम का श्वेतांभव गिबन। उत्तर पूर्व क्षेत्र में पाया जाने वाला असम का श्वेतांभव गिबन भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र का मानवाभ कपि है। अब अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो इसका उत्तर है हरियाणा में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुडुचेरी में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। नेक्स्ट है अधोलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो इसका उत्तर है थारू जनजाति उत्तराखंड की राज्य में पाई जाती है। दिए गए विकल्पों में थारू जनजाति मूलतः नेपाल के तराई क्षेत्र में पाई जाती है, अतः विकल्प ए थारू उत्तराखंड सही है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार थारू जनजाति उत्तराखंड, बिहार एवं उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। भूटिया जनजाति सिक्किम एवं पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। मुंडा जनजाति पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा, बिहार एवं झारखंड में पाई जाती है, परंतु बिहार मुंडा जनजाति का मूल राज्य नहीं है। कोल जनजाति बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में पाई जाती है। अब नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है? तो इसका उत्तर है थारू जनजाति। थारू जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। अब अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो इसका उत्तर है थारू। अब अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस हिंदू त्योहार को थारू लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? तो इसका उत्तर है दीपावली। अब अगला प्रश्न है भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है? तो इसका उत्तर डी उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश में। 2011 की जनगणना के अनुसार थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में
उत्तराखंड एवं बिहार में निवास कर रही है। यह उत्तराखंड की सबसे बड़ी तथा उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी तथा बिहार की भी तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। अब अगला प्रश्न है, थारू लोगों का निवास कहाँ है? तो ये स्टार मार्क्स है, क्योंकि ये जो है उत्तर प्रदेश में भी, बिहार में भी पाई जाती है और साथ ही उत्तराखंड में भी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन कौन से इनमें सही सुमेलित है। तो इसका उत्तर है 1 और 3 सही सुमेलित है, अर्थात लिम्बू जनजाति सिक्किम राज्य में और डोगरिया कोन जनजाति उड़ीसा राज्य में निवास करती है। लिम्बू या यांगथुंग जनजाति सिक्किम, नेपाल, भूटान एवं तिब्बत में पाई जाती है। कार्बी अर्थात निकिर जनजाति पूर्वोत्तर भारत में मुख्यतः असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। असम के कार्बी एंगलोन जिले में इसका सघन वास है। डोगरिया कोन जनजाति का संबंध उड़ीसा से है। बोडा जनजाति का संबंध भी उड़ीसा से ही है, अतः स्पष्ट है कि 1 और 3 सही सुमेलित है। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन धौलाधार श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? तो इसका उत्तर है गद्दी। धौलाधार श्रेणी की प्रमुख जनजातियों में गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौली, बारी आदि प्रमुख हैं। अब अगला प्रश्न है, गद्दी लोग निवासी हैं? तो इसका उत्तर है बी, हिमाचल प्रदेश के। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। अब अगला प्रश्न है, संथाल निवासी हैं? तो इसका उत्तर है डी, पूर्वी भारत के। संथाल जनजाति भारत की बड़ी और मुख्य जनजातियों में से एक है। इनका निवास पूर्वी भारत के राज्यों मुख्यतः पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड एवं उड़ीसा के साथ त्रिपुरा में है। अब अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर है सी, अर्थात संथाल छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। यह बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न है, संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? तो इसका उत्तर है डी, बुपला। संथालों में विवाह को बापला अर्थात बुपला कहा जाता है। बापला कई प्रकार के होते हैं, जैसे सदई बापाला, सेता बापला, गोंग बोलो बापला, किरिंग बापला आदि। संथालों में वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को दिया जाने वाला वधु मूल्य पोन कहलाता है। शादियां तोड़ी भी जा सकती है। इस मामले में स्त्री पुरुष दोनों को समान अधिकार प्राप्त है। बिटलाहा संथाल समाज में सबसे कठोर सजा है। यह एक प्रकार का सामाजिक बहिष्कार है। संथाल गांव का प्रधान मांझी कहलाता है। अब अगला प्रश्न है, ऋतु प्रवास करते हैं कौन? तो इसका उत्तर है भोटिया। भोटिया जनजाति ऋतु प्रवास किया करते हैं। अब अगला प्रश्न है, बोडो निवासी हैं? तो इसका उत्तर है गारो पहाड़ी के। बोडो जनजाति एक निर्जातीय और बहुभाषी समुदाय है जो भारत के उत्तर पूर्व की गारो पहाड़िया में पाई जाती है। अब अगला प्रश्न है, गारो जनजाति है? तो ये स्टार मार्क्स है। तो आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार गारो जनजाति मेघालय, असम एवं मिजोरम तीनों राज्यों में पाई जाती है। अतः उपयुक्त में से किसी भी विकल्प का चयन संभव नहीं है। अब अगला प्रश्न है, खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या पाई जाती है? तो ये भी स्टार मार्क्स है। तो आइए चलते हैं इसके भी विस्तार को पढ़ते हैं। गारो एवं खासी भाषा बोलने वाली जनसंख्या मेघालय, असम एवं मिजोरम राज्यों में पाई जाती है। अतः किसी भी विकल्प का चयन संभव नहीं है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? तो इसका उत्तर है चेंचू। लेप्चा जनजाति सिक्किम में, डाफर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में तथा डफला अरुणाचल प्रदेश व असम के कुछ भागों में पाई जाती है। चेचू मूलतः आंध्र प्रदेश के नल्ला मलाई क्षेत्र की जनजाति है तथा यह केरल के भी कुछ भागों में पाई जाती है।
अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो इसका उत्तर है बी, गोंड। प्रश्नकाल के दौरान भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भील जनजातीय समूह की जनसंख्या सर्वाधिक है। गोंड जनजाति समूह की जनसंख्या की दृष्टि से दूसरी बड़ी जनजातीय समूह है। अब अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है? तो इसका उत्तर अभी हम लोगों ने पढ़ा, गोंड। अब अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो इसका उत्तर भी गोंड है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है, जो कि विकल्प में नहीं है, अतः विकल्प ए सर्वाधिक उपयुक्त है। अब अगला प्रश्न है, टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है? तो इसका उत्तर है सी, अर्थात नीलगिरी की पहाड़ियों पर। टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? तो इसका उत्तर है नीलगिरी पहाड़ियाँ। अब अगला प्रश्न है, अंडी और ओपोर तीपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो इसका उत्तर है हो। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है? तो इसका उत्तर है टोडा। टोडा जनजाति के लोग बहुपति विवाह की प्रथा को मानते हैं। अगला प्रश्न है, सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाते हैं? तो इसका उत्तर है ए, उड़ाव। सरहुल त्योहार झारखंड क्षेत्र के उड़ाव, मुंडा और हो जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। यह प्रत्येक वर्ष हिंदू कैलेंडर के प्रथम माह चैत्र में मनाया जाता है। सरहुल से तात्पर्य वृक्षों की पूजा से है। यह जनजातियों की प्रकृति से समीपता को प्रकट करता है। अब अगला प्रश्न है, एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है वह है? तो इसका उत्तर है बी, मुंडा। मुंडा जनजाति अनेक त्योहार मनाती है, जिनमें भागे, फागु, कर्मा, सरहुल और सोहरई प्रमुख है। सरहुल त्योहार मार्च अप्रैल माह के दौरान मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न है, घुमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो इसका उत्तर है ए, उड़ाव। उड़ाव जनजाति का युवा गृह घुमकरिया कहलाता है। उड़ाव जनजाति में समगोत्रीय विवाह निषिद्ध है। उड़ाव समाज में बाल विवाह की प्रथा नहीं है। उड़ावों में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप आयोजित विवाह है। इसमें विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष के सामने रखा जाता है। इस विवाह में वर पक्ष को वधू मूल्य देना पड़ता है। उड़ाव गांव का मुखिया महतो कहलाता है। उड़ाव गांव की पंचायत को पंचोरा कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है? तो इसका उत्तर है डी, थारू। प्रश्नकाल के दौरान उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति जौनसारी थी। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में निवास करने वाली जनजातियों एवं उनकी संख्या इस प्रकार है। अर्थात यहाँ आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली जनजाति है वो है थारू। अब अगला प्रश्न है, मिजोरम में बस्ती संरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का है, क्योंकि? तो इसका उत्तर है ए, घाटियों कटकों की अपेक्षा ठंडी है। मिजोरम में बस्ती संरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का है, क्योंकि घाटियाँ कटकों की अपेक्षा अधिक ठंडी विशेषकर रातों में है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ये स्टार मार्क्स है। तो आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार विकल्प में दी गई जनजाति एवं राज्य तथा उसकी उस राज्य में जनसंख्या इस प्रकार है, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर है बी, अर्थात ओनम आंध्र प्रदेश में। ओनम केरल राज्य का त्यौहार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर है डी, अर्थात सिक्किम जो है सिक्किम की
मुख्य भाषा तिब्बती यह बिल्कुल गलत है। सिक्किम राज्य की प्रमुख भाषा नेपाली, भोटिया और लेप्चा है, जबकि अन्य राज्यों की भाषाएं निम्नलिखित है। सिक्किम राज्य की मुख्य भाषा नेपाली, भोटिया और लेप्चा है, जबकि अन्य राज्यों की भाषाएं सुमेलित है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये स्टार मार्क्स है। जनगणना 2011 के अनुसार उपर्युक्त सभी विकल्प सही सुमेलित हैं। यदि विकल्प सी में भोटिया के स्थान पर भोटिया होता तो विकल्प सी का चयन उत्तर विकल्प में रूप में होता। भोटिया जनजाति उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड राज्यों में पाई जाती है, जबकि भोटिया जनजाति सिक्किम, असम एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में पाई जाती है। अब अगला प्रश्न है, भील जाति कहाँ पाई जाती है? तो इसका उत्तर है महाराष्ट्र में। भील जनजाति भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा एवं राजस्थान प्रांतों में अधिवासित है। अब अगला प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें बहुपतित्व की प्रथा मानी जाती है? तो इसका उत्तर है 4 अर्थात टोडा। तो इसका सही सुमेल 3 और 4 होगा, अर्थात तो इसका सही उत्तर है डी। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में, भील जनजाति राजस्थान में, गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में और मुंडा जनजाति झारखंड में निवास करती है। अब अगला प्रश्न है, सिहारिया जनजाति के लोग जो हाल ही में चर्चा में थे कहाँ के निवासी हैं? तो इसका उत्तर है राजस्थान के। सिहारिया जनजाति राजस्थान की प्रमुख जनजातियों में से एक है। इसका सर्वाधिक संकेंद्रण बारात जिले में है। अब अगला प्रश्न है, आप लोग फिर से इसमें मिलान कर लें और यहाँ के कूट से अपना उत्तर को चुनें। तो इसका सही उत्तर है बी। अब आइए चलते हैं इसके विश्लेषण पर। जौनसारी उत्तराखंड में निवास करती है, वहीं संथाल झारखंड में, भील मध्य प्रदेश में और लेप्चा सिक्किम राज्य में निवास करती है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आदिम जनजातियों तथा उनके निवास स्थानों के युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ये स्टार मार्क्स है। तो आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। कोरबा जनजाति मुख्यतः झारखंड एवं छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। कोडगू कर्नाटक का एक जिला है जो इस जनजाति से संबंधित नहीं है, अतः स्पष्ट है कि विकल्प डी सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न में आदिम जनजातियों के सुमेलन का उल्लेख है, किंतु दिए गए विकल्पों में कोल एवं मुंडा आदिम जनजातियां नहीं है। अब अगला प्रश्न है, नीचे लिखे राज्यों और जनजातियों के युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर है मध्य प्रदेश में लुम्बाडा जनजाति है। ये बिल्कुल गलत है। लुम्बाडा जनजाति का संबंध आंध्र प्रदेश से है, न कि मध्य प्रदेश से, अतः विकल्प डी का सुमेल सही नहीं है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर है जुलू जनजाति उड़ीसा में निवास करती है। यह बिल्कुल गलत है। जुलू भारत के उड़ीसा में नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका में निवास करने वाली जनजाति है। अन्य सभी प्रश्नगत युग्म सुमेलित है। अब अगला प्रश्न है, इसमें आपको मिलान करना है, तो आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका मिलान कर लें। हम लोग डायरेक्ट चलते हैं इसके विश्लेषण पर। तो इसका सही उत्तर है सी, अर्थात ए का 2 होगा, बी का 3, सी का 1 और डी का 4 होगा। इसका सही सुमेल इस प्रकार है, अर्थात छिंदवाड़ा भाड़िया, मंडला में गोंड जनजाति, झाबुआ में भील जनजाति और शिवपुरी में सहरिया जनजाति निवास करती है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोम्पेन जनजाति पाई जाती है? तो इसका उत्तर है बी, निकोबार द्वीप समूह पर।
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार शोम्पेन जनजाति निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप में पाई जाती है तथा ये मंगोलाइड प्रजाति के हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ऑन जनजाति के लोग किसमें रहते हैं? तो इसका उत्तर है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ऑन जनजाति के लोग अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लघु अंडमान द्वीप के पश्चिमी हिस्से में अधिवासित हैं। अब अगला प्रश्न है, जारवा जनजाति के लोग जो हाल ही में चर्चा में रहे कहाँ के निवासी हैं? तो इसका उत्तर है अंडमान निकोबार के। जारवा जनजाति का निवास अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी अंडमान द्वीप एवं मध्य अंडमान द्वीप में है। अब अगला प्रश्न है, जारवा जनजाति पाई जाती है? तो इसका उत्तर है ई अर्थात निकोबार द्वीप में। जारवा जनजाति अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की एक प्रमुख जनजाति है। यह जनजाति दक्षिण एवं मध्य अंडमान द्वीपों के पश्चिमी तटों पर पाई जाती है। इनके संरक्षण के लिए सरकार द्वारा जारवा संरक्षित क्षेत्र का निर्माण किया गया है, जो कि वर्तमान में 1028 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तारित है। अब अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक आदिम जनजाति है? तो इसका उत्तर है जारवा। दिए गए विकल्पों में भारत की सर्वाधिक आदिम जनजाति जारवा है। अगला प्रश्न है, मंगानियार के नाम से जाने जाने वाला लोगों का समुदाय है? तो इसका उत्तर है बी अर्थात पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। मंगानियार राजस्थान के रेगिस्तान में निवास करने वाला मुस्लिम समुदाय है, जो कि अपनी संगीत परंपरा के लिए भी विख्यात है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति है? तो इसका उत्तर है कोरबा। झारखंड की 32 जनजातियों में से 8 जनजातियां आदिम जनजाति समूह में आती है। इनमें असुर, बिरहोर, बिजारिया, कोरबा, परहिया, शबर, मालपहरिया और शौरिया पहरिया शामिल हैं। झारखंड की कुल जनसंख्या का 27% भाग जनजातियों का है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार आदिम जनजातियों की जनसंख्या 2.23 लाख है। अब अगला प्रश्न है, झूमिंग करते हैं? तो इसका उत्तर है खासी जनजाति। खासी जनजाति द्वारा व्यापार स्तर पर झूमिंग, जो एक प्रकार की स्थानांतरण कृषि है, की जाती है। अब अगला प्रश्न है, कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो इसका उत्तर है खैरवार। कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति खैरवार है। चूँकि कत्था को खैर भी कहा जाता है, इसलिए माना जाता है कि इसी के नाम पर इस जनजाति का नाम खैरवार पड़ा। अब अगला प्रश्न है, इसमें आपको मिलान करना है, तो आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और मिलान कर लें। तो इसका सही उत्तर है बी। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। संथाल जनजाति झारखंड में, भील जनजाति राजस्थान में, टोडा जनजाति तमिलनाडु में एवं जरावस अर्थात जारवा जनजाति अंडमान एवं निकोबार में पाई जाती है। अब अगला प्रश्न है, कुडुख बोली कौन बोलते हैं? तो इसका उत्तर है उराव। उराव जनजाति कुडुख बोली बोलते हैं। कुडुख द्रविड़ परिवार की बोली है। अब अगला प्रश्न है, कौन से राज्य में हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर है त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य में हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अब अगला प्रश्न है, इसमें आपको मिलान करना है, तो आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका मिलान कर लें। तो इसका सही उत्तर है डी। हम लोग डायरेक्ट चलते हैं इसके विश्लेषण पर। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में, टोडा जनजाति तमिलनाडु में, खासी जनजाति मेघालय में और नागा जनजाति मणिपुर में निवास करती है। अगला प्रश्न है, किस जनजाति में रसोई घर, जिसे लाल बंगला कहते हैं, पाया जाता है? तो इसका उत्तर है भुंजिया। भुंजिया जनजाति में रसोई घर को लाल बंगला कहा जाता है। यह रसोई घर लाल मिट्टी से बनाया जाता है तथा इसके लाल रंग के कारण इसे लाल बंगला कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है, किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है? तो इसका उत्तर है कमार।
कमार जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है। ये बांस से निर्मित हस्तशिल्पों का विक्रय कर अपनी आवश्यकताएं पूर्ण करते हैं। अब अगला प्रश्न है, किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है? तो इसका उत्तर है बैगा। छत्तीसगढ़ के आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार जनगणना 2005 से 6 में बैगा सबसे बड़ी जनजाति है, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं उसके जनसंख्या के अनुसार। अब अगला प्रश्न है, बिल्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो इसका उत्तर है ए बैगा। बिल्मा नृत्य बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? तो इसका उत्तर है ओझा। ओझा जनजाति को गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति के रूप में जाना जाता है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर है सी और डी, इसमें सुमेलित नहीं है। गोंड जनजाति की उपजाति है प्रधान, अगरिया, ओझा, नगारची, सोलहास। बैगा जनजाति की उपजाति है बिजवार, नहार, भारोतिया, नरोतिया, राय भैना, कदभैना। जबकि पटलिया भील जनजाति की उपजाति है तथा महार अनुसूचित जाति है। नहाला व्यापारी, वोडोया एवं मोवासी रूमा कोरकू की उपजाति है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जनजाति और राज की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो इसका उत्तर है डी टोडा, जो कि केरल में निवास नहीं करती। भील जनजाति गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान आदि में निवास करती है। वहीं गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर में निवास करती है। वहीं कोटा जनजाति तमिलनाडु में, टोडा जनजाति तमिलनाडु में, अतः टोडा तमिलनाडु की जनजाति है। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर भाषा के साथ। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।